तो आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो है मोमिता की। जरा सोचिए, कोई 12 साल बाद अपने घर लौट रहा हो, अपने शहर बर्धमान। ये वापसी तो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसे भयानक राज का पर्दाफाश करने वाली थी जिसने उस पूरे परिवार को दहलाकर रख दिया। ट्रेन की खिड़की से वो जानी पहचानी हवा, वो अपने शहर की खुशबू, मोमिता की खुशी का मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था। 12 साल, सोचिए, पूरे 12 साल बाद वो लौट रही थी अपने घर, अपनी माँ से, अपने परिवार से मिलने के लिए। कितनी बेताब थी वो। बर्धमान उसके लिए सिर्फ एक शहर थोड़ी था, वो तो उसकी यादों का पूरा खजाना था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरी, उसकी सारी खुशी, सारा उत्साह, सब कुछ जैसे हवा हो गया। उसके पिता और भाई उसे लेने तो आए थे, पर उनके चेहरों पर वो स्वागत वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा, एक अनजाना सा खौफ था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके आने से खुश नहीं, बल्कि बुरी तरह से डरे हुए हों। और जब वो घर पहुंची तो ये अजीब सा माहौल और भी ज्यादा गहरा गया। अरे, जो घर कभी उसकी हंसी से गूंजता था ना, आज वहां एक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। ये वैसी घर वापसी तो बिल्कुल नहीं थी जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना की हो। उसके भाई ने तो मुंह पर ही कह दिया, हमने तुम्हें मना किया था ना कि यहां मत आना। माँ और भाभी, वो तो बस खामोश थीं, एक दूसरे को सहमी सहमी नजरों से देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। घर में कोई भी उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। और सबसे अजीब बात क्या थी? उसे कहा गया कि उसे आज शाम की ट्रेन से ही वापस जाना होगा। मतलब क्यों? ऐसा क्या हो गया था? अब मोमिता को लगा कि चलो नहाकर शायद थोड़ा ठीक लगे। वो बाथरूम में गई और वहां उसका सामना एक और भी ज्यादा डरावनी चीज से हुआ। आईने पर भाप से लिखा हुआ था, बुआ तुम आ गईं। ये देखकर तो वो बुरी तरह घबरा गई। कौन था ये? और उसे बुआ क्यों बुला रहा था? मोमिता के लगातार सवालों और उसके चेहरे पर बढ़ते डर के आगे अब परिवार ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सका। राज को और दबाया नहीं जा सकता था। और फिर उसकी भाभी ने वो कहानी सुनानी शुरू की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। कहानी की शुरुआत भाई के कबूलनामे से हुई। उसने एकदम टूटी हुई कांपती आवाज में कहा, हमसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक गुनाह था। एक ऐसा पाप जो उन्होंने सालों पहले किया था और जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे थे। तो बात ये थी कि परिवार को पता चला था कि उनकी बहू के पेट में एक और बेटी पल रही है। अब पहली बेटी तो थी ही, वो दूसरी बेटी बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इस चाहत में, या कहें कि इस अंधविश्वास में, उन्होंने एक अघोरी का दरवाजा खटखटाया। एक ऐसा तांत्रिक जो शमशान में तंत्र मंत्र करता था, ताकि उस अजन्मी बच्ची को पैदा होने से पहले ही खत्म किया जा सके। और जो तरीका अपनाया गया वो बेहद ठंडा और भयानक था। सोचिए, आधी रात शमशान घाट, जलती हुई चिताओं के पास उस 3 महीने की गर्भवती मां को जबरदस्ती एक जड़ी बूटी का घोल पिला दिया गया। और जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी। और अपने इस घिनौने काम को सही ठहराने के लिए परिवार ने एक अजीब सा तर्क भी बना रखा था। भाई ने कहा, हम उसे मार थोड़ी रहे हैं, हम तो बस उसे वापस भेज रहे हैं ताकि वो लड़का बनकर वापस आ सके। मतलब उनकी सोच किस हद तक गिर चुकी थी ये देखिए। उन्हें लगा कि मामला यही खत्म हो गया। लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि जिसे उन्होंने वापस भेजा था वो लौट आई थी। मगर इस बार वो एक मासूम आत्मा नहीं थी, बल्कि बदला लेने वाली एक प्रेत थी। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो अजन्मी आत्मा अब घर में दिखने लगी थी, कभी आईनों में तो कभी छत पर, और उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहता था। भाई को अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लगी। फिर उसका एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ। मां को घर में बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें आती। और फिर एक रात मोमिता की पहली भतीजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और उस बच्ची की मौत के बाद दीवार पर खून से एक संदेश लिखा हुआ मिला, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए है ना? अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। अब उस आत्मा का इरादा बिल्कुल साफ था। उसने परिवार की सबसे बड़ी ख्वाहिश को उनका सबसे बड़ा श्राप बना दिया था। तो कहानी वापस आज के दिन पर लौटती है।
अब समझ आया कि परिवार इतना डरा हुआ क्यों था। सालों से वो इसी डर के साए में जी रहे थे, इसीलिए उन्होंने घर में किसी भी बेटी या बहन को आने से मना कर दिया था। और अब मोमिता के आने से वो आत्मा एक बार फिर जाग उठी थी और उसका अगला निशाना मोमिता थी। और फिर अचानक मोमिता पर एक अनदेखी ताकत ने हमला कर दिया। उसके चेहरे पर अपने आप चोट के निशान बनने लगे, जैसे कोई उसे बेरहमी से मार रहा हो। लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उसका पूरा परिवार बस खौफ में ये सब देखता रह गया। वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी मोमिता की भाभी की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गईं और उसके अंदर से उस अजन्मी आत्मा की आवाज आई। वो अपनी दादी से चीख कर पूछ रही थी, वो तेरी बेटी है तो मेरी बेटी का क्या? तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? तो सुन लो, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। ये सब देखकर मोमिता का भाई पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हो गया कि ये सब उसी की गलती की वजह से हो रहा है। वो चीखने लगा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं, और बोला कि इसकी सजा में वो खुद को खत्म कर लेगा। और फिर उस घर में उस एक ही वक्त में एक नहीं 2 मौतें हुईं। भाई ने अपराध बोध में टेबल पर रखा चाकू उठाया और अपनी जान ले ली, और दूसरी तरफ उस आत्मा के लगातार हमलों से मोमिता ने भी दम तोड़ दिया। उस खूनी दिन के बाद उस परिवार में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो घर अब बस एक मातम की जगह बन चुका था और बर्धमान शहर को एक और दर्दनाक भूतिया कहानी मिल गई थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मोमिता की भाभी ने अपनी सास से एक बात कही, और शायद वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, तुमने मेरी कोख उजाड़ी थी, देखो भगवान ने तुम्हारी कोख कैसे उजाड़ दी। सच ही है, इंसान जो करता है वो घूमकर उसके सामने आ ही जाता है। लेकिन इस कहानी में एक और दुखद मोड़ है। कहते हैं कि उस अजन्मी आत्मा को तो शायद मुक्ति मिल गई, लेकिन मोमिता की आत्मा वहीं बर्धमान में भटकती रह गई। मतलब जो खुद एक आत्मा का शिकार हुई थी, अब वो खुद एक आत्मा बन चुकी है, और कहते हैं कि वो आज भी दूसरी सताई गई लड़कियों के लिए इंसाफ ढूंढती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि असल में प्रेत बाधित कौन था? वो घर या फिर उस परिवार के लोगों का ज़मीर, उनका किया हुआ गुनाह और उनकी अपनी सोच? ये एक सोचने वाली बात है।